कुछ लोग कहते हैं कि इसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है। हर जो मानने वाले हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनकी अपनी अपनी राय रहती है। कोई कहता है घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, कोई कहता है स्त्रियों को शिवलिंग छूना मना है, वर्जित है। कोई कहता है कि घर में शिवलिंग रखो तो छोटा रखो। कोई कहता है स्फटिक का रखो। आप खुद शिव भक्त हैं और आपने तमाम पुराण पढ़ी भी हैं, आपको कंठस्थ हैं, तो आप ज़रा बताएंगे, इससे कन्फ्यूजन दूर करेंगे हमारे दर्शकों के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है सभी सनातनियों के लिए और संपूर्ण राष्ट्रवासी, देश और विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न करा है। लोग कहते हैं कि शंकर जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया कि आप शिव का स्पर्श कर सकते हैं। लोग कहें कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, पर हमारा जो पुराण, हमारा जो शास्त्र कहता है कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है उस घर में स्वयं शिव की एक कृपा बनी रहती है। आपके स्मरण में होगा कि वास्तु के अनुसार हमारे घर में शिखर नहीं होता। जो मंदिर में शिखर होता है वो घर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण केवल इतना है कि घर में जो शिवलिंग होता है वो शिखर का ही काम करता है। हमारे घर के सारे दोषों को, सारे पापों को, सारे कष्टों को वो शिवलिंग हरता रहता है। हमारे यहां तक सनातन धर्म के अंतर्गत हम लोग जब वास्तुशास्त्रियों से मिलते हैं तो वो कह देते हैं तुम्हारे मंदिर में भी शिखर नहीं होना चाहिए, घर के अंदर जो मंदिर होता है उसमें भी शिखर नहीं रखते। कारण क्योंकि वहां शिवलिंग है। शिवलिंग आपरूप एक शिखर का काम करता है और वो शिखर का काम करता है तो हमारे सारे दोषों को, सारे कष्टों को हर लेता है, समाप्त कर देता है। ये जरूर हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया, शिव महापुराण में वर्णन करा गया, 4 उंगल से बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा जाता। ये हमारे शिव पुराण में लिखा है। तो इतनी जो आकृति होती है, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के बाहर अंदर नहीं होना चाहिए। उससे छोटा होता चले जाएगा, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बच्चा जितना छोटा होता है माँ उसको जैसा भी खिला देती है, पिला देती है और कपड़े पहनाकर पटक देती है। बच्चा बड़ा होता है, मम्मी मैं ये नहीं पहनूंगा, मम्मी ये मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। हमारे यहाँ जितना शिवलिंग छोटा होता है उतना सुख देता है। तो किसी विशेष धातु का होना चाहिए, कोई भी शिवलिंग आप तो कंकर शंकर रखें, स्फटिक का रखें, पारद का रखें, जो आपका मन हो वो आप शिवलिंग को रख सकते हैं। और क्या शिव परिवार के साथ ही स्थापना जरूरी है या अकेले शिवलिंग भी आप घर रख के सकते अंदर हैं? शिव परिवार की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमारे घर में गणेश जी पहले से रहते हैं। हमारे यहाँ माता कोई कुल देवी होगी, कोई देवी होगी, वो स्वरूप हमारे यहाँ पहले से रहता है। तो हमारे यहाँ शिव परिवार की जरूरत घर के अंदर नहीं पड़ती है। मंदिर में शिव परिवार की जरूरत होती है, तो घर में तो परिवार की जरूरत नहीं है। जी, कुछ लोग कहते हैं कि आप शिवलिंग इसलिए नहीं रख सकते हैं घर में क्योंकि भगवान शिव को निरंतर उनको ठंडा रखने की जरूरत होती है, इसलिए पानी निरंतर उनकी बूंद गिरती रहती है। और जब आप घर में होंगे तो कहीं दफ्तर भी जाएंगे, छुट्टियों पे भी जाएंगे, घर अकेला भी छूटेगा, तो ऐसे में भगवान शिव को जल कौन चढ़ाएगा? ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में जल चढ़ाने का भी समय बताया गया है। बैसाख महीने में जो जलाधारी लगती है वो बैसाख से लगती है बाबा के। तो ऐसा नहीं कि पूरे समय ही हम शिव जी को पानी में डुबो के रखेंगे तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। महादेव ठंडे में रहते हैं, उनका कहने का मतलब यह है कि तेरे हृदय को ठंडा कर कर रख, मैं उसमें विराजमान हूँ। दिल को ठंडा कर कर रखो। तुम महादेव को अगर पानी चढ़ाते रहोगे, बूंद बूंद टपकाते रहोगे और सोचोगे कि घर में ठंडक बनी रहे, घर में शांति बनी रहे, ऐसा नहीं है। अपने दिल को शांति बनाना पड़ेगी। ये मानना पड़ेगा कि शिव मेरे भीतर विराजमान है तो मेरा हृदय शीतल है।